हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी कोचिंग सेंटर। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 6 है, चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इससे पहले मैंने क्लास 6 के चैप्टर 5 तक पढ़ा दिए हैं, तो आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अदर क्लासेस के भी बना रखे हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिए। चेंजेस अराउंड अस यानी हमारे चारों ओर के परिवर्तन। आपकी जो ये जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा है डिटेलिंग, थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं, बट हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चेंजेस यानी कि हमारे चारों ओर के जितने भी परिवर्तन हैं हम उसे दो भागों में बांटते हैं, या दो चेंजेस जो हैं वो हमारे चारों ओर होते हैं, दो परिवर्तन होते हैं। एक तो होता है फिजिकल चेंज, जिसे बोलते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन, या इसका दूसरा नाम है रिवर्सिबल चेंज या उत्क्रमणीय परिवर्तन। और दूसरा है केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन, या इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। देखिए, जनरल वे में समझिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। देखो, फिजिकल चेंज मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, यानी कि जो जैसा है उससे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो रहा है, रंग रूप परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। ऐसा चेंज नहीं हो रहा है कि हम उसको वापस रिवर्स करके ऐसा चेंजेस नहीं हो रहा है जिसमें हम लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं बेसिकली। यानी कि चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और जो पुराना पदार्थ होता है उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है, और जब हम उसको रिवर्स कर देते हैं, उस जो हमने मॉडिफिकेशन किया है उसको अगर रिवर्स कर दें तो हमें वापस वही चीज़ मिल जाती है। तो ये है फिजिकल चेंज या रिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का मतलब केमिकली चेंज हो रहा है। देखो, जब भी किसी चीज़ में केमिकली अगर कोई चेंजेस होता है तो कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है, और नया पदार्थ जब बन जाएगा तो हमें वापस दोबारा अगर उसको प्रोसेस को हम उल्टा कर दें, है ना, रिवर्स कर दें, तो हमें वापस नई चीज़, नई पुरानी वाली चीज़ है वो नहीं मिलती है। यानी कि ये कैसा परिवर्तन है, इरिवर्सिबल चेंज है। यानी कि जो एक बार पदार्थ बन गया वो वापस चेंज होकर के पुराने वाले पदार्थ में नहीं बदलता। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज अभी एग्जाम्पल भी हम सब पढ़ेंगे, इसकी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे, इनमें दोनों में डिफरेंसेस पढ़ लेंगे। हालांकि आपकी बुक में ऐसा नहीं दे रखा ज़्यादा डिटेल, बट थोड़ा बहुत हम देख लेंगे इसको, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। देखो, फिजिकल चेंज, when a substance undergoes a physical change, its composition remains the same despite its molecular being rearranged। यानी कि ये है, जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो उसके अणुओं के पुनर्व्यवस्थित होने के बावजूद उसकी संरचना वही रहती। यानी कि उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन जो उसके मेन जो स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा। मेन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, मेन कंपोजिशन जो है वो सेम रहेगा उसका। When a substance undergoes a chemical change, its molecular composition is changed entirely। यानी उसका जो molecular composition है वो पूरी की तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Thus chemical changes involve the formation of new substance। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन जाता है, एक नया पदार्थ बन जाता है। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसकी आणविक संरचना पूरी तरह से बदल जाती है। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो नए पदार्थों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज, टेम्परेरी चेंज है ना, उसको वापस अगर आप उस प्रोसेस को पीछे ले जाएंगे तो वापस पुराना पदार्थ हमें मिल जाएगा, है ना। टेम्परेरी चेंज है, परमानेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे केमिकल चेंज है वो परमानेंट हो जाता है, परमानेंट चेंज होता है। यानी कि उसको वापस हम पुराने जो पदार्थ है उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे परमानेंट चेंज हो जाता है, स्थायी परिवर्तन हो जाता है, और ये अस्थायी परिवर्तन है। देखो, भौतिक परिवर्तन जो है वो क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन कैसा है, एक स्थायी परिवर्तन है। अ फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज,
मतलब फिजिकल चेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें चेंजेस करता है, जैसे उसकी शेप में चेंज हो गया है ना, उसकी साइज में, उसके आकार में परिवर्तन हो गया। देखो, एक भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों अर्थात आकृति में और साइज आदि को प्रभावित करता है, लेकिन जो केमिकल चेंज है वो क्या अफेक्ट करता है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन। यानी कि केमिकल चेंज है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर देता है, और साथ ही साथ में उसका जो कंपोजिशन है जिससे वो पदार्थ बन रहा है, कंपोजिशन, वो भी क्या हो रहा है, उससे भी चेंज कर रहा है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ की संरचना सहित उसके भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को क्या कर देता है, बदल देता है। अ फिजिकल चेंज इन्वॉल्व वेरी लिटिल टू नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि इसके अंदर बहुत कम या नहीं के बराबर जो एनर्जी है वो अवशोषित होती है। एक भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का अवशोषण बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है इसमें, लेकिन यहाँ होता है ना। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा का अवशोषण और विकास होता है, यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो यहाँ पे रिलीज भी नहीं होगी, प्रोडक्शन भी नहीं होगा। जनरली फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। आमतौर पर भौतिक परिवर्तनों में ऊर्जा का उत्पादन शामिल नहीं होता है। केमिकल चेंजेस यूजुअली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस रूप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट के रूप में, है ना, ऊष्मा के रूप में या गर्मी के रूप में, लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में और ध्वनि के रूप में। रासायनिक परिवर्तनों में आमतौर पर ऊर्जा का उत्पादन शामिल होता है जो गर्मी, प्रकाश, ध्वनि आदि के रूप में हो सकता है। इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया कि यहाँ पे कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है ना, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। लेकिन अ केमिकल चेंजेस इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, लेकिन यहाँ पे एक या एक से अधिक पदार्थ, नए पदार्थ जो है उनका निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर फिजिकल चेंजेस is easily reversible, that is original substance can be recovered। भौतिक परिवर्तन आसानी से प्रतिवर्ती होता है, अर्थात मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे जो पुराना जो पदार्थ है, ओरिजिनल सब्सटेंस है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये कैसा है, रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है। लेकिन यहाँ पे केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस कांट बी रिकवर्ड। ओरिजिनल सब्सटेंस है वो उसको नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए ये कैसा चेंजेस है, इरिवर्सिबल चेंज होता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अब इसके एग्जाम्पल देख लो आप। फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी कि वाटर का जमना, अगर वाटर को जमाएंगे हम, बर्फ बन गया सपोज, ठीक है, तो बर्फ को हम जब वापस पिघलाएंगे तो वाटर मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे कोई नया पदार्थ थोड़ी बन रहा है, नहीं बन रहा है। हम उसको जब वापस प्रोसेस को पीछे ले जाएंगे तो हमें क्या, वापस ओरिजिनल जो हमारा सब्सटेंस है वो मिल जाएगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को मेल्ट करना, मोम को पिघलाना, तो ये भी वापस हमें मिल जाएगा। अगर उसको मेल्टिंग प्रोसेस को रोक देंगे तो ये वैक्स वापस मिल जाएगा हमें। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉईल कर रहे हैं, फिर उसको वापस ठंडा करेंगे तो हमें पानी मिल जाए ना, मिल जाएगा। डिसॉल्विंग वाटर एंड शुगर, वाटर शुगर को डिसॉल्व करेंगे, है ना, और फिर वापस हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे अगर प्रोसेस करेंगे तो भी हमें वाटर शुगर प्राप्त हो सकता है ना। टीयरिंग ऑफ वाटर पेपर, पेपर को हम क्या करेंगे, अगर फाड़ेंगे, ठीक है, टीयर करेंगे, फाड़ेंगे, तो भी हमें क्या मिलेगा, पेपर ही रहेगा ना, उसका मेन कंपोजिशन है वो चेंज थोड़ी होगा, नहीं होगा। मेकिंग वुड कट्स, लकड़ियाँ बनाना। कंबाइनिंग वाटर एंड सैंड, वाटर सैंड को मिलाना। ब्रेकिंग अ बॉटल, बॉटल को तोड़ना, है ना, किसी बॉटल, मान लो सपोज प्लास्टिक की बॉटल है, उसे हमने तोड़ दिया, तो जो उसको हमें रिसाइकिल करके वापस हम उसको बॉटल को मिल सकता है ना हमें बॉटल, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, फिजिकल चेंजेस है, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड को क्या करना, डाइजेस्ट करना। बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयला जलना, बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयला जलना। रस्टिंग है, बर्निंग ये हो गया। फिर रस्टिंग, जंग लगना। अच्छा, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का जब डाइजेशन हो जाता है तो क्या वापस हमें अगेन फूड मिल जाता है क्या, नहीं मिलता है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले के को अगर हम जला देंगे तो जब वापस हमें कोयला मिल सकता है क्या, नहीं मिलेगा। तो ये भी क्या बन रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है ना। रस्टिंग, जंग लगना, जब भी किसी लोहे पे जंग लग जाती है तो वो जंग लगा हुआ पार्ट जो है वापस हमें मिलता है क्या, नहीं मिलता है। मिल्क टर्निंग सोर, मिल्क खट्टा हो गया तो हमें मिलेगा क्या,
वापस मिल्क नहीं मिल सकता, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो गई है। बर्निंग ऑफ वुड पेपर, किसी पेपर को अगर हम जला देंगे, देखो टीयरिंग वाला है पेपर को तो ये फिजिकल चेंज में आएगा, लेकिन जब हम उसको जला देंगे, राख बन गई है, तो उससे वापस क्या पेपर मिल जाएगा हमें? नहीं मिलेगा। फिर है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड और बेस का रिएक्शन। एसिड और बेस रिएक्शन में भी क्या होता है? एक प्रकार से केमिकल चेंज होता है। फायर वर्क्स, आतिशबाजी वगैरह कर लेंगे, जैसे पटाखे वगैरह जला देंगे, तो वापस हमें पटाखे मिल सकते हैं क्या उनसे? नहीं मिल सकते। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक फिल्म व्हेन अ ग्लास हेड इन अ कैंडल फ्लेम। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जो है वो भी एक प्रकार से क्या है? फर्मेंट अगर कोई चीज़ हो गई है तो दोबारा हमें वापस ओरिजिनल जो सब्सटेंस है वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये सब जो है क्या है? केमिकल चेंज, और ये जो है वो फिजिकल चेंज। यानी कि फिजिकल चेंज की बात करें तो उसमें मेनली होता क्या है? होता क्या है? अगर कटिंग कहीं हो रही है तो फिजिकल चेंज है, बेंडिंग हो रही है किसी चीज़ की तो भी फिजिकल चेंज है, डिजॉल्विंग है, घुल रहा है कोई चीज़, फ्रीजिंग यानी कोई चीज़ जम रही है, बॉइलिंग हो रही है ना, उबल रही है, मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ये सब फिजिकल चेंजेस में होती है। और ब्लीचिंग क्लोथ्स अगर ब्लीच हो जाते हैं तो क्या वापस हमें ओरिजिनल क्लोथ्स मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट पक गया है ना, तो भी नहीं होता है, पुराना फ्रूट नहीं मिल सकता। तो यानी कि इसमें क्या होता है? बर्निंग, अगर कोई जल रही है चीज़, कोई कुकिंग हो गई है ना, पक गया सामान, कुछ भी रस्टिंग हो गई, जंग लग गई, रोटिंग हो गई, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ये सब क्या होती है? ये सारी जो प्रोसेस है वो अपने केमिकल चेंज में होती है। तो हमें केमिकल चेंज में बेसिकली पता कैसे चलेगा कि ये वास्तव में केमिकल चेंज हुआ है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल चेंज इज हैपनिंग, है ना, यानी कि केमिकल चेंज हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, गैस इज क्रिएटेड, यानी कि कहीं ना कहीं क्या बन रही है? कोई ना कोई गैस बनेगी, है ना। बबल्स कैन अकर इन लिक्विड, और लिक्विड में हमेशा बबल वगैरह बनते हैं। जैसे मान लो अपन इनो वगैरह डालते हैं, है ना, या कोई फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या बन रहे हैं? बबल्स बन रहे हैं। तो ये जो है हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे कोई ना कोई क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। एन ओडोर इज क्रिएटेड, एक दुर्गंध पैदा होती है, अलग से स्मेल आती है ना। खाना अगर सड़ गया है ना, तो क्या होगा? हमें अलग से पता चल जाएगा ना कि वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। द कलर ऑफ द सब्सटेंस चेंज, और उसका जो सब्सटेंस का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। साउंड इज जनरेटेड, कहीं ना कहीं जो साउंड है वो जनरेट होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है वहाँ पे। देयर इज अ शिफ्ट इन द टेम्परेचर, द एनवायरमेंट ईदर हीट्स अप और कूल्स डाउन, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, तापमान में बदलाव होता है। या तो वो क्या हो जाता है? एनवायरमेंट थोड़ा गर्म हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। लाइट इज जनरेटेड, कहीं ना कहीं क्या होता है? लाइट जनरेट होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। अब प्रेसिपिटेट, ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन में ये सारी चीज़ें हो रही है, ये ध्यान देना, एक रिएक्शन में ये सारी चीज़ें नहीं होगी, इनमें से कोई अगर एक होती है तो वहाँ पे क्या है? केमिकल चेंज हो रहा है ना। अब प्रेसिपिटेट डेवलप, एक अवक्षेप विकसित होते हैं, या रिवर्सिंग द चेंज इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, यानी कि इसको चेंजेस को अगर हम रिवर्स करें तो वो क्या हो? बहुत ज़्यादा कठिन होगा या इम्पॉसिबल होगा। तो ये सारी जो चीज़ें होंगी वो सब किस में आएगी? केमिकल चेंजेस में। हालांकि इतना डिटेलिंग तो आपके उसमें नहीं दे रखा है, 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, कोई जो भी अपनी एक्सपेरिमेंट टाइप के एग्जाम्पल हैं, तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बट मैंने आपको थोड़ा सा डिटेलिंग करवा दी है कि इसमें फिजिकल चेंज कैसे हो रहे हैं और केमिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? ज़रूर शेयर कीजिए, बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।